नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ब्राउन वाटर में। वाटर का मतलब पानी होता है, ब्राउन का मतलब भूरा होता है, उसका कई अलग अलग अपभ्रंश भी हो सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने अपने निर्माण को लेकर एक सवाल पैदा किया है कि क्यों इस फिल्म को बनाने की ज़रूरत समझी गई। और उसी विषय पर हमारे साथ जुड़े होंगे इस फिल्म के प्रोड्यूसर मुनीश खान, जो आर्केंजल एंटरटेनमेंट के जरिए हमेशा समसामयिक विषयों को उठाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि मेरी सोच क्या है। और ब्राउन वाटर के जो डायरेक्टर हैं बहुत युवा हैं और युवाओं के देश में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका स्वागत होना चाहिए। उनका नाम है करण राठौड़ और हम दोनों का आप सबसे पहले वेलकम करते हैं। मुनीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और करण साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने जो फिल्म देखी उसका बहुत ज़्यादा असर मेरे ऊपर है, लेकिन जो असर है वो तो हम देखेंगे ही, बताएंगे ही आपको। लेकिन सबसे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इस फिल्म का जो प्रोमो है वो देख लेते हैं। मेरी नहीं हो सकती ना, तो किसी की नहीं हो सकती। Baby, you got me. You got me. Oh, 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 no, no. तो देखा आपने कि ब्राउन वाटर में किस तरह से ये बताने की कोशिश की गई है कि तेज़ाब क्या होता है, एसिड क्या होता है। मुनीश भाई, ये फिल्म बनाने के पीछे क्या मकसद रहा आपका? क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं समाज में। एक्चुअली हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है आर्केंजल एंटरटेनमेंट, हम लोग करंट अफेयर्स को काफ़ी तवज्जो देते हैं। अभी मेरी एक फिल्म आई थी जिसमें टेररिज्म को लेके सब्जेक्ट था, ठोकर फिल्म बहुत हमने बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई है। एंड जो ब्राउन वाटर थी, मुझे करण ने अप्रोच किया था। इसने फिल्म बनाई हुई थी और कई लोगों को इसने अप्रोच किया था, लेकिन इसको कहीं से सफलता नहीं मिल पा रही थी। मेरे पास इसने टीज़र भेजा, मैंने टीज़र देखते ही मुझे पसंद आ गई थी, क्योंकि करंट अफेयर के ऊपर है, इससे एक सोशल मैसेज भी जाता है। और एज अ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारा फर्ज बनता है कि हम सोसाइटी को एक मैसेज भी भेजें। तो बेसिकली यही रीज़न था मेरा। और एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक मनोरंजन की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन संदेश देने की बात जो होती है बहुत ही गंभीरता से समझने वाली बात है। कारण, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि इस तरह की फिल्म बनाई जाए? एक्चुअली मैं ज़्यादातर इस तरह के सब्जेक्ट ज़्यादा उठाता हूँ। अभी शॉर्ट फिल्म क्योंकि मैं एज ए चीफ एडी भी काम करता हूँ, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम किया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्ट टाइम मुझे ऐसी भी शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए जो सोशल मैसेज हो और सोसाइटी को हम मैसेज दे सकें। तो एक्चुअली मेरा मेन फोकस वही रहता है कि ऐसे सब्जेक्ट उठाऊं जिनसे सोसाइटी को एक मैसेज है। हाँ, लेकिन ये होता है कि उन मैसेज को देने के लिए हमें एक जरिया चाहिए। या तो वो प्रोड्यूसर होने चाहिए जो प्रोड्यूसर इंटरेस्ट लें और उस मूवी को हम ब्रॉडकास्ट कर सकें डिजिटल चैनल के माध्यम से या कहीं किसी और माध्यम से। लेकिन ऐसा बहुत डिफ़िकल्टीज रहती हैं इन चीज़ों में, क्योंकि जितना मैं सोच के मार्केट में निकला था उस प्रोजेक्ट को लेके, ब्राउन वाटर को, उतना लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। और उसका रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि मैं भी जब जानने लगा रीज़न, तो मुझे भी थोड़ी सी हैरानी हुई कि इस तरीके के एक्सक्यूज़ लेना मुझे थोड़ा सा लगा। क्योंकि इसमें उनको ब्राउन वाटर एक एसिड अटैक से रिलेटेड जो लड़कियों पे होता है उसके रिगार्डिंग मतलब सोसाइटी को सब्जेक्ट देना, मतलब मैसेज देने वाला एक शॉर्ट फिल्म है। और उसमें वो मुझे बोल रहे हैं कुछ कंपनीज जिनके पास में गया तो उनका कहना है कि इसमें कुछ मसाला नहीं है और इसमें कुछ इंटीमेट सीन नहीं है। आपको इनके साथ एक जो आर्टिस्ट उनके बीच में एक ऐसा सीन रखना चाहिए था, वैसा सीन रखना चाहिए था। मुनीश भाई, आप इत्तेफाक रखते हैं इस तरह की जो समस्या है? नहीं, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। दीपू जी, माशुतोष जी, के सब्जेक्ट कैसा है आपका। अब ब्राउन वाटर जो सब्जेक्ट है, अगर उसमें मैं किसिंग सीन रखूंगा या फिर, और बेसिकली मैं चाहता हूँ ये फिल्म फेस्टिवल पे जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी देखें, टीनेज लोग देखें। अब मैं टीनेज के सामने किसिंग सीन या फिर इंटीमेट सीन नहीं रख सकता, सवाल ही नहीं रखने का। तो मेरा यही मकसद था कि नहीं, इस पैसा कमाना दूसरी बात है, लोगों तक एक मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। इस मर्म को मुनीश खान ने समझा और आर्केंजल एंटरटेनमेंट के जरिए इस फिल्म का निर्माण हुआ। अगर हम फेस्टिवल की बात आए तो करण, आप बताइए कि इस फेस्टिवल के लिए जो फिल्में जाती हैं, आपने भी बहुत पहले भी भेज चुका हूँ। और पहले जो भेजी थी मैंने वो चाइल्ड एजुकेशन और उससे रिगार्डिंग सब्जेक्ट था उसका। तो इट हैज़ वॉन 2 अवार्ड ऑल्सो, लास्ट वन।
बट मैं हमेशा अवार्ड के लिए ऐसा मेरा ज़्यादा मकसद नहीं रहता है। मेरा ये रहता है कि सोसाइटी को मैसेज देना होता है कि हमारे जो आसपास जो क्राइम होते हैं उसके पीछे रीज़न जी, उनके पीछे रीज़न क्या है, जो हमारे आसपास सोसाइटी में जो क्राइम होते हैं उनके पीछे रीज़न क्या है, जैसे उनमें से ये एसिड अटैक है। हाँ, बेसिकली दीपू जी क्या है कि ब्राउन वाटर जो है आज हमारा, अगर आप शॉर्ट फिल्म देखेंगे 14 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म है, लेकिन इससे एक इतना अच्छा मैसेज आता है। और मैं चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं आजकल के, जो लड़के लड़कियाँ आपस में दोस्त रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है जो स्मॉल टाउन्स हो, किसी भी तरह की सिटीज़ हो, कि लड़का और लड़की दोस्त हैं, गर्ल्स क्या होता है आपको सच्ची में दोस्त मानती हैं। जैसे आप अपने एक लड़के के साथ दोस्ती रखते हो और एक लड़की लड़की के साथ दोस्ती रखती है, वैसे ही एक लड़का और लड़की की भी दोस्ती हो सकती है। बट कई बार क्या होता है कि लड़के उसको बैक ऑफ द माइंड कुछ और मान के चलते हैं, एक अफेक्शन और एक अट्रैक्शन मान के चलते हैं, जो वो लड़की के लिए बाद में भारी पड़ता है। तो अगर किसी लड़की ने आपको दोस्त बोला है तो इसका मतलब वो आपको दोस्त ही बोल रही है। अगर आपने उसको प्रपोज किया और उसने मना कर दिया है तो ना का मतलब ना है, और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और लड़कपन में या फिर गुस्से में आके ईगो हर्ट होके फिर वो ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जिससे उस लड़की की जिंदगी तो खराब होती ही है, लेकिन जो लड़का करता है वो भी नहीं बच पाता, उसकी भी फैमिली तबाह होती है। फिर कानून और पुलिस का चक्कर होता है, एक अलग नज़रिए से लोग देखते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोकेशन जो आपने चुने हैं बहुत खूबसूरत है, राजस्थान के। बिल्कुल, हाँ जी, उस बारे में जानना चाहेंगे कि बिल्कुल सर, राजस्थान की लोकेशन तो वैसे ही वर्ल्ड फेमस है। बहुत कोटा जंक्शन में हमने देखा है मनीष भाई की फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल, और सर ने भी 2-3 मूवी वहीं बनाई है। हाँ। तो बॉलीवुड में भी बहुत से, आई थिंक सर 60% तो राजस्थान अभी काफी बड़ी फिल्में शूट होने लगे। हमारी कोटा जंक्शन एक पहली फिल्म थी जिसने कोटा को एक्सप्लोर किया था। उसके बाद आई थिंक अभी बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म शूट हुई थी वहाँ पे। तो अच्छा है हम किसी की शुरुआत करते हैं पीछे से, लोग फॉलो और करने होम टाउन लग होते जाते ही हैं। हमारा अटैच भी है कि हाँ राजस्थान को हम थोड़ा सा उस तरीके से प्रमोट तो करें जितना हो सके। आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस फिल्म के जरिए आप दोनों युवा हैं आप लोग, जी। और देश सबसे ज़्यादा युवा है पूरी दुनिया में, भारत 65% युवा देश है। कुल मिलाकर आज के युवाओं के अंदर आप क्या देखते हैं, महसूस करते हैं, ये जो प्रेरणा मिली? बिल्कुल सर, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्राउन वाटर का जो डिस्क्रिप्शन है बताना चाहूँगा। एक राइटर है जो जिसने स्टोरी लिखी थी सर, स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले तो मुझे ही लिखना पड़ा था क्योंकि उनको टेक्निकली नॉलेज नहीं है स्क्रिप्ट का। तो ब्राउन वाटर एक बुक था जो अमेज़न पे रिलीज हुआ था, उसका लॉन्च हुआ था, और उसके राइटर था दिनेश रामावत। तो मैं उनसे जब मिला था तो इस तरीके के सब्जेक्ट पे कोई हाथ डालता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वही मैंने बताया कॉमर्शियल सब ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ पैसा एक तेजाब फिल्म आई थी, आपको याद होगा, बहुत कमर्शियल हिट हुई थी, 1, 2, 3 वाला। लेकिन ये जो असली तेजाब है इसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, और बहुत मुश्किल से ऐसे लोगों को एक निर्माता मिलता है जिसका नाम मुनीश खान है। मुनीश भाई क्या सोच के, वाकई ये सवाल अपने आप में है कि सबने ठुकराने की कोशिश की, समझने की कोशिश नहीं की, आपको क्या अच्छा लग गया? मैंने बताया ना आपको कि इससे सोसाइटी को मैसेज जाता है, एक मैसेज की बात मैसेज जाता है। और इसमें मुझे कट जो करण ने फिल्म बनाई है ना, कट टू पॉइंट बनाई है, मतलब ऐसा भी नहीं लगेगा आपको बहुत छोटी हो गई और बहुत लंबी हो गई। उसने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पार्ट भी रखा है उसमें कि लोगों को एकदम बोर नहीं, ऐसा नहीं लगे कि यार एक संदेश तो है, संदेश तो जा रहा है लेकिन लोग बैठ के बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं लगे। लेकिन एक एंटरटेनमेंट पार्ट रखा है और पॉइंट टू पॉइंट उसने सब्जेक्ट को टच किया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे टीजर देखते ही अच्छा लगा था। ये टीजर देखने के बाद आप ये बताइए कि मुनीश भाई का पहला रिएक्शन क्या था और कैसे कैसे ये समझ सर, उस समय मुनीश भाई फॉरेन में थे और मैंने उनको टीजर नॉर्मली जैसे सबको भेजा था, उनको भी, सर को भी भेजा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। वो जब टीजर देख के उनका जो फीडबैक आया तो बोले कि करण हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। मैंने कहा सर अभी तक तो कोई नहीं है। तो बोले ठीक है, मैं चाहूँगा कि आर्च एंजल एंटरटेनमेंट इसको रिलीज़ करे और हम इसका पार्ट बने एज ए प्रोड्यूसर। तो मेरे लिए वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टाइम था कि, और वैल्यूबल टाइम भी था कि सर की तरफ से ऐसा एक फीडबैक आया पॉजिटिव। फॉरेन से आपसे बात हो रही है? फॉरेन से बात हो रही थी एक्चुअली, बहुत कम होता देखने को। हाँ, तो इंडिया से मतलब सारे प्रोड्यूसर से थक चुका था, तो फॉरेन से नहीं, ये भी बोल सकते थे मैं आके मिलता हूँ, मिलाता हूँ, बात करूँगा, ये वो बिल्कुल। और वो चाहते तो शायद बिजी शेड्यूल था उनका वहाँ पे, चाहते तो शायद नहीं भी इंटरेस्ट लेते, लेकिन इनका कहीं ना कहीं टच है वो कि सोसाइटी में एक मैसेज देना है, तो इन्का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन है, तभी इन्होंने वो चीज़ें इंटरेस्ट लिया।
मेरा बस ये बनता है कि सोसाइटी को हम कितना दे सकते हैं अपनी तरफ से। अब ये तो कुछ भी नहीं है जो हम दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो देने की कोशिश कर रहे हैं, एक मैसेज। अभी आप भी ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अभी, तो निश्चित रूप से उन प्रोजेक्ट्स के बारे में हम अगली बार बात करेंगे। लेकिन अभी कहा जा सकता है कि आज के माहौल में ब्राउन वाटर की सार्थकता क्या है। इसका मकसद यही है कि आज के जो युवा अपने आप को बिल्कुल अलग थलग मानते हैं, उनको इस फिल्म से एक संदेश मिलता है कि आप दोस्ती को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें। और इसमें तो कई बार लगता है कि चरित्र, कोई ना कोई चरित्र ऐसा है जो हमसे जुड़ा हुआ है। चलते चलते उन दर्शकों को क्या कहेंगे जो शॉर्ट फिल्मों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाते। शॉर्ट फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा एंटरटेनमेंट ही ज़रूरी नहीं है। आप फिल्में देखने थिएटर्स में जाते हैं, 3 घंटे अपने देते हैं उधर। शॉर्ट फिल्में 10 से 15-20 मिनट की होती हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा मैसेज दे के जाती हैं। इसके साथ साथ मैं एक मैसेज और दूंगा कि हमारी फिल्म, शॉर्ट फिल्म देखने के बाद जब आपको समझ में आएगा कि एसिड अटैक्स होते हैं, लेकिन गर्ल्स को मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि हमारे कानून में काफ़ी बदलाव आए हैं और आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और जो अगर आपको कभी भी किसी भी लड़के के साथ या किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो इमीडिएटली आप अपने पेरेंट्स को बताएं, किसी से छुपाएं नहीं। तो ये बड़ा अच्छा मकसद है। जिस तरह से विक्टिम ने भी कहा है कि अपने आप को बिल्कुल बचाना चाहिए, लेकिन अपने अंदर की जो समस्याएं हैं उसको खुलकर बताइए समाज को, ताकि समाज भी आपके साथ खड़ा रहे। करण, आप इस फिल्म के रिलीज को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या कैसे लोग देख पाएंगे इसको? मैंने मुरीश भाई से भी बात किया है अभी, और शायद सर आप बताइए कि रिलीजिंग का क्या। हम हमारी इस फिल्म को हमारे खुद के आर्केंजल एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर रहे हैं और जुलाई मंथ में ही लॉन्च कर रहे हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आर्केंजल एंटरटेनमेंट यूट्यूब पे जाके, और आपको इस फिल्म के साथ साथ और भी बहुत सारी फिल्में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, बहुत कुछ है। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट दीजिए और उसको शेयर कीजिए, ताकि आप भी सोसाइटी में कुछ दे सकें और एक मैसेज जा सके जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनको भी। थैंक यू। और ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि देश को एक अलग नज़रिया दिखाने की कोशिश की जाए, और युवाओं को हम ये कहना चाहेंगे कि इन 24 न्यूज़ इस पिक्चर को बार बार दिखाएगा और तब तक दिखाएगा जब तक जागरूकता को हम समझ नहीं पाएंगे। करण, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं इसी चैनल को थैंक यू सो मच भी कहना चाहूँगा, क्योंकि इन 24 न्यूज़ चैनल जो है मीडिया पार्टनर भी है ब्राउन वाटर शॉर्ट फिल्म का। तो बस आप सबका सपोर्ट है और हम ज़रूर जल्दी इसे रिलीज़ करेंगे। बस देखिए अब सोसाइटी में मैसेज जाए, और बस यही, अब मैं एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल, बहुत जल्द दस्तक देने आ रही है फिल्म। निश्चित रूप से इन दोनों की जो शुभकामनाएं हैं आप तक पहुंचने की कोशिश तो करेगी ही, लेकिन आप भी ज़रूर इस फिल्म से जुड़ने की कोशिश कीजिए। आर्केंजल एंटरटेनमेंट का यूट्यूब चैनल है, और साथ ही साथ यूट्यूब का जो एक मार्केट है उसमें आप ज़रूर कभी ना कभी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इन 24 न्यूज़ भी आपको एक मंच देता है, और हम कोशिश करेंगे कि इस फिल्म को लेकर समाज में एक नई सोच पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।